Hello dear students. In the previous video, we were studying about optical instrument, and today also we'll study about optical instrument, and the topics are compound microscope and astronomical telescope. What is compound microscope? As the word itself says, compound microscope means it must have combination of lenses. In a microscope is basically used to see the tiny objects through the lenses which we cannot observe through our naked eyes. So here we are having two lenses. First is objective lens, and the second one is the eyepiece. This is objective and this is eyepiece. So how the image are formed with the help of compound microscope? See, here we are having an object AB and it is placed between F and 2F. It will have a real image over here. From here we are having an eye and we are visualizing this object through the eyepiece. So this image will get as a enlarged image over here. So objective, the converging lens nearer to the object, and what is eyepiece? The converging lens through which the final image is seen. दोनों की फोकल लेंथ बेटा कैसी होती है? शॉर्ट फोकल लेंथ होती है. फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन द ऑब्जेक्टिव होती है. हमें यहाँ पर इनकी मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करनी है. मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है कि किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे निकाल सकते हैं. मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट दी मैग्निफिकेशन, कि कोई भी ये जो माइक्रोस्कोप है ये मेरी इमेज को कितना मैग्नीफाई करेगा, उसके लिए हमें रिजल्ट फाइंड करना है. तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मेरी इमेज फॉर्म हो रही है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और अगर ऐसा केस है तो ऑब्वियसली हाउ टू डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर. So that is called angular magnification also, or magnifying power. Angular magnification or magnifying power of the compound microscope is defined as the ratio of the angle beta subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object seen directly when both are placed at least distance of distinct vision. कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हमें ये आईपीस है, हम लोग यहीं से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर मैं इसको किसको, इस ए बी को अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा तो यही मेरा एंगल अल्फा बनेगा एंड दिस एंगल विल बी बीटा. So as these angles are very small, what we can write is tan beta upon tan alpha. What is tan beta over here? अगर हम tan beta ध्यान से देखें तो tan beta को हम क्या लिख सकते हैं? tan beta को हम लोग a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश pe लिख सकते हैं, और a डबल डैश पीई हम लोग लिख सकते हैं, मतलब वो हमारा किसके बराबर है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब d के बराबर है. तो हमने उसको क्या लिख दिया यहाँ पर? a डबल डैश b डबल डैश डिवाइड बाई d, और टेन अल्फा जो हो जाएगा वो d अपॉन a डबल डैश a ट्रिपल डैश के बराबर होगा, यानी कि a डबल डैश और a ट्रिपल डैश के बराबर होगा. जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे d से d आपका क्या हो जाएगा? d से d आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और a डबल डैश a ट्रिपल डैश जो है वो आपका ab के बराबर है, जो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, दैट इज ab. इन दोनों रिलेशंस में आपको a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab मिला. अगर मैं इसको a डैश b डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये मुझे जो मिली, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस एंड दिस विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, राइट? So magnifying power of the eyepiece is 1 minus VE upon FE, और ये रिलेशन हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में निकाला था, 1 प्लस डी बाई एफ ई. और ऑब्जेक्टिव की क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ वी अपॉन यू फॉर्मूला हुआ करता था, यानी कि वी नॉट अपॉन यू नॉट. तो ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का, दैट इज वी नॉट अपॉन यू नॉट इज इनटू 1 प्लस डी बाई एफ ई. Since the objective are placed very close to the principal focus of the objective and the eyepiece, the image is formed very close to the eyepiece. तो अगर मैं u नॉट को FO के बराबर मान लूं और v नॉट को अगर L के बराबर मान लूं, तो ये रिलेशन मेरा m इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ ई डी प्लस एफ ई हो जाएगा. और अगर यही केस मेरा इन्फिनिटी वाला हो जाएगा केस, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में देखा था कि वहां पर आपकी सबसे पहले इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर और एक इन्फिनिटी पर. तो 1 प्लस डी बाई एफ ई जो था ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए केस था, और डी बाई एफ ई जो मुझे मैग्नीफाइंग पावर मिल रही थी आईपीएस की, वो मुझे इन्फिनिटी वाले केस के लिए मिल रही थी, मतलब इमेज जब इन्फिनिटी पर फॉर्म हो.
तो इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। और अगर इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आई होप ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो ही केसेस होंगे बेटा, और दीज डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेरिवेशन आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए भी करने को बोल सकता है या इन्फिनिटी के केस के लिए भी बोल सकता है। तो पहला रिलेशन तो यही होगा यार, दोनों की मैग्नीफाइंग पावर इसी तरीके से आप डिफाइन करेंगे। Ratio of the angle beta subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object when seen directly, और दोनों को ही आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर प्लेस करना है। तो जहां पर इमेज बन रही थी वहीं पर आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। तो हम लोगों ने जब वो रिजल्ट निकाला तो MO इंटू ME यही रिजल्ट मिला हमें, बस ME की वैल्यू चेंज हो जाएगी, MO तो हमारा वही सेम का सेम ही रहेगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब टेलीस्कोप से हम जो भी चीजें देखते हैं वो कहाँ पर होती हैं, इन्फिनिटी पर होती हैं। तो जो भी रेज आएंगी वो हमारी इन्फिनिटी से आएंगी। तो जो भी रेज इन्फिनिटी से जब वो आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी की सारी रेज कहाँ पर मिलती हैं, आपके फोकस पर। तो यहां पर दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आईपीस, और आईपीस यहां पर छोटा होता है, वहां पर आईपीस बड़ा हुआ करता था, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर जब इन्फिनिटी से रे आएंगी तो वो सीधे सीधे कहां पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। तो देखो ये इन्फिनिटी से रे आ रही थी एट अ सर्टेन एंगल, तो ऑब्वियसली बात है वो शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी और एफओ मिल जाएगा आपको। जब आप आई के थ्रू इस इमेज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ए बी यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी, और ये इमेज आपकी कहाँ मिल रही है, आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मिल रही है। तो इसकी भी आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है कि भैया मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन दिस केस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई by the final image formed at the least distance of distinct vision to the angle alpha subtended at the eye by the object lying at infinity when seen directly। मतलब ऑब्जेक्ट को आपको इन्फिनिटी पर ही रखना है और इमेज जो है वो आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। मतलब दिस एंगल विल बी अल्फा, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, एंड दिस एंगल विल बी बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा अपॉन अल्फा है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लिखना पड़ेगा। और जब हम लोग 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा लिखेंगे तो वही हमें 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ ओ इंटू आई अपॉन पी ई इंटू एफ ओ। आप अगर इस रिजल्ट को देखें तो एफ ओ इंटू आई, एफ ओ इंटू आई और एफ ओ इंटू आई मतलब सॉरी एफ ओ आई, यही हमारी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया, एफ ओ इंटू पी ई। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ओ इंटू ए। अगर मैं ये एफ ओ इंटू आई ही मिलेगा और ये हो जाएगा पी ओ इंटू एफ ओ, वही रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर जब हम लोग चीजें देखेंगे तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यही रिलेशन बचेगा, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, एफ ओ अपॉन यू ई। तो लेंस इक्वेशन से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 एफ ई। तो यहाँ से 1 अपॉन यू ई की वैल्यू मुझे कुछ ऐसी मिल रही है, यानी कि 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो यू ई की जगह पर हम ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं, और इसी रिजल्ट को जब हमने लिखा तो हमें मैग्नीफाइंग पावर क्या मिल जाएगी, माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई। क्लियरली द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर देन दी आई पीस फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक नंबर के क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो कुछ इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर m जो है लार्जर देन दैट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, इट मे बी नोटेड दैट इन केस m is larger than that in normal adjustment position। what is normal adjustment, normal adjustment मतलब जब इमेज आपकी इंफिनिटी पर बन रही हो। तो यहाँ पर जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे और इमेज अगर हमारी इंफिनिटी पर फॉर्म हो रही होगी, तो ये देखो इंफिनिटी पर फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है इज मच ग्रेटर देन द आई पीस, बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है फोकल लेंथ। अपर्चर जो है ऑब्जेक्टिव का लार्ज होता है टू अलाउ मोर लाइट टू पास थ्रू इट, इसलिए लार्ज होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी क्या हो सके, उस अपर्चर के थ्रू पास हो सके। यहाँ पर इसकी मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या तरीका है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई एज सीन थ्रू द टेलीस्कोप
to the angle subtended by the object as seen directly when both object and image are at infinity. तो ऑब्जेक्ट तो हमारा ऑलरेडी इन्फिनिटी पर था, मतलब ये एंगल अल्फा हो गया, और इसको भी हमें इन्फिनिटी पर ऑब्जर्व करना है, यानी कि ये एंगल हमारा बीटा हो गया। तो यहाँ पर जो हमें मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा वो भी हमें बीटा अपॉन अल्फा देखने को, बस इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है बेटा। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। सो एम विल बी इक्वल टू एफ ई आई पी ई एफ ई, और ये देखो एफ ई आई से एफ ई आई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपको मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा दैट विल बी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। सो टोटल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर चार केसेस आपको देखने को मिलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। दो केसेस कि इमेज पहले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो, दूसरा केस आपको इन्फिनिटी पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे। इन द सेम वे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में भी आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा आपका एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी वाला जो केस है, यहाँ पर जो इमेज बन रही है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ये मेरा फोकस पर बना, ठीक, तो क्योंकि इन्फिनिटी से रे आ रही है, ये हमारा कहां पर बन रहा है, फोकस पर। अब अगर मुझे आई के थ्रू भी इन्फिनिटी पर इमेज चाहिए, तो किसी भी चीज की इन्फिनिटी पर इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर प्लेस्ड हो, फोकस पर प्लेस्ड हो। यानी कि एफ ओ और एफ ई इन्फिनिटी वाले केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, एफ ओ एंड एफ ई कोइंसाइड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट केस हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर आपसे लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पूछेगा तो एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर ही होगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप भी पूछा जाता है। तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जितना ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और जितने आईपीस की फोकल लेंथ है उन दोनों के सम के बराबर आपको देखने को मिलेगी। सो दिस कंप्लीट्स योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो आई होप ये डेरिवेशंस आपको समझ में आएंगे, और ये डायग्राम भी बनाना बहुत अच्छे से सीखना है बेटा। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।